कि आपने जबरदस्ती की। हमारे पुरखों ने कभी जबरदस्ती नहीं की। और हमारे यहाँ होना ये चाहिए कि कोई मंदिर से पूजा करके भी आपके कार्यक्रम आए तो दोनों बाहें फैलाकर उसको बिठाइए, क्योंकि अगर दूध में एक बूंद भी मट्ठा पड़ जाए तो एक न एक दिन फटेगा जरूर। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में उन लोगों को भी बुलाया जाता है। एक कार्यक्रम में मैं गया था, वहां एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि साहब ये जो सेल्फी ले रहे हैं ना आपके साथ और जोर से जय भीम बोल रहे हैं, ये रोज हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और मंदिर जरूर जाते हैं। तो उस आदमी ने व्यंग में बोला कि ये तो वहां भी जाते हैं, इनका कैसे क्या होगा। मैंने कहा सोचो, अगर वो करने वाला भी आपके कार्यक्रम में आने लगा तो इसका मतलब शुरुआत तो हो गई है ना। आप अपने विचार को और तेजी से किताब के जरिए बातचीत करके उनके सामने रखिए। एक दिन ऐसा आएगा वो अपने आप देख लेगा कि वहां से उसकी मुक्ति होगी या यहां से उसकी मुक्ति होगी। उसको मौका तो दीजिए। आप आपसे लोग जुड़ना भी चाहते हैं तो चूंकि आप बहुत कट्टर हो चुके होते हैं, कोई इस संगठन का है, कोई वामसिक का है, कोई उस संगठन का है, 1000 तो संगठन बन गए। और गलत में कहो तो बताइए, 98 साल हो गया आरएसएस को, एक है। मानवर कांशीराम ने एक संगठन बनाया था, वामसिक अनेक हो गए। मुझे फोन करते हैं कि आपको उसमें आना है, तो मैं पूछता हूँ कौन से वाले में। और गलत नहीं, आप भी जानते हैं, पुराने लोग बैठे हुए वो तो बेहतर जानते हैं ना आप भी। और वो सब कहते हैं कि सर एकजुट होना है पूरे बहुजनों को। तो हमने कहा कम से कम अपने वाले सारे लोग तो कभी एकजुट बैठ जाओ। इतना बड़ा खतरा इस देश के सामने है, इतना बड़ा खतरा, संविधान बदलने का खतरा। सारे लोग एकजुट होकर के लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये जितने बहुजनों के संगठन है वो एकजुट होने का एक भी काम किए हो तो बताइए। कभी कोई मीटिंग आपने सुनी क्या कि सब लोग एकजुट होकर के एक मंच पर बैठने जा रहे हैं? क्योंकि सबकी नाक लंबी हो गई और दिल छोटा हो गया। नाक टकराती है आपस में। ये प्योर अम्बेडकरवादी नहीं है, इसको थोड़ा हटाओ मंच पे, इनका सम्मान नहीं। कितने लोग सम्मान आप कराएंगे तो अगली बार कोई इनको जरूर नाराज होगा, देख लीजिए। मैं कह रहा हूं सम्मान इन सब का है, और मंच से ज्यादा सम्मान हमेशा मैं सामने बैठे लोगों का करता हूं, क्योंकि आप ना हो तो मंच की क्या कीमत है। मंच तो आपसे है, और आप ना होते तो हम किसको सुनाते। ये कुछ बुनियादी प्रश्न है जो आज के इस यूथ पार्लियामेंट, इसका नाम है यूथ पार्लियामेंट, और कितने यूथ यहां बैठे। और यूथ के लिए तो इंस्टाग्राम चल रहा, रील्स पे। और इसलिए अब थोड़ा सा हमें विचार करने की जरूरत है। यहां चुनाव तो आप लड़ते नहीं ना, तो कम से कम सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का काम तो हो सकता है। अगर जिग्नेश मेवानी वाला भी कार्यक्रम इसी सभागार में हो गया, अगर जो है बैजवाड़ा विल्सन वाला भी कार्यक्रम इसी सभागार में हो गया, तो एक बार विचार करिए ना कि इससे बड़े सभागार में कार्यक्रम कब होगा। अगर हर इसी में हो जा रहा है मतलब आगे बढ़ पा रहे, सही कह रहा हूं। लेकिन एक बात और सोचिए कि अगर ये शर्मा जी हैं, बीके शर्मा, फोन करके हमको परेशान किए, इतना किए कि मैं आ गया, लेकिन ये जुनून, इनको क्यों कहना पड़ा कि आपसे 10 रुपया मांगो तो चंदा नहीं देते। ये एक आदमी से कभी नहीं चलेगा मिशन। कल्पना करें कि कार्यक्रम कराने में कितनी मेहनत लगती, कितने तरह की ऊर्जा लगती, और अगर हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर एक एक बूंद पानी डाल दें तो कितना बड़ा काम हो सकता है। इसलिए मैं कोई भाषण दे ही नहीं रहा, सच बताऊं तो कोई बातचीत, हम बातचीत करने आए, और इंडोर मीटिंग में हमेशा अपना मूल्यांकन होना चाहिए। अगली बार इस कार्यक्रम में और क्या नया जोड़ सकते हैं, और इसलिए मैं ये सारी बातें कह रहा हूं कि एकजुट होना कितना जरूरी है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। हमारे पिताजी एक बार अंगूर खरीदने के लिए मुझे भेजे, तो मैं सस्ते में ज्यादा अंगूर ले आने के चक्कर में 10 रुपए किलो लेकर आया। तो पिताजी को मैंने बताया कि देखिए मैं व्यापार करने में कितना कुशल हूं, आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, जो मन चाहे खरीदूं बेचूं। और ये सब करके उन्होंने कहा कि ठहरो, ये अंगूर सस्ता मिला, दूसरा तो मैंने कहा वो 20 रुपए किलो। तो कहे उसमें और इसमें अंतर क्या था। मैंने कहा वो गुच्छे में था, ये टूट के ऐसे ही टुकड़े टुकड़े पड़ा था। तो उन्होंने कहा कुछ समझ में आया। मैंने कहा नहीं। तो कहा
कि अगर गुच्छे में रहोगे तो कीमत ज्यादा होती है, और अगर टुकड़े में बिखर गए तो ऐसे ही औने पौने दाम पर खरीदे। मेरी गुजारिश अपने समाज और अपने लोगों से पहली यही है कि आइए, अब वक्त बहुत कठिन आ रहा है, एक दूसरे का हाथ थाम दें, छोड़ दें। 10 में से 8 बातों पर हमारा तालमेल नहीं बन रहा है, छोड़ दें। 2 बन रहा है ना, एक जगह तो हम एक है ना, तो क्यों ना अगली बार एक जगह एक होकर के अगला कार्यक्रम जब इस कोलकाता में हो तो कम से कम 5,000 10,000 लोग उस कार्यक्रम में हो, ताकि लगे कि बहुजनों का कोई कार्यक्रम हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। अब दूसरी गुजारिश वो एकजुटता से ही होगा।